इसके स्टडी पॉइंट में आप सभी भाइयों को स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 का मॉडल पेपर 2025 को सॉल्व करेंगे। देखो लिखा पहले क्या क्वेश्चन कह रहा है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह होती है। इसमें दिया गया पहला कार्निया दिया गया है, दूसरा परितारिका है और तीसरा सी कह रहा पुतली है, तीसरा है और डी नंबर कह रहा है दृष्टि पटल। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह होता है, क्या होता है? दृष्टि पटल। अब कार्निया की बात करेंगे तो आंख के सामने की पारदर्शी परत की को कार्निया कहते हैं। जैसे कोई भी पारदर्शी जब लेंस बनता है किस पे बनता है? कार्निया बनता है। ये खिड़की की भांति कार्य करता है क्योंकि इसमें मिट्टी कण जो भी हो उसको उसको प्रभावित करने से बचाता है। और पुतली का तो आंख के बीच के मौजूद जो काले छेद होते हैं उसे पुतली कहते हैं। जो गोल गोल पुतली है, गोल गोल होते काले छेद को उसको पुतली कहते हैं। दृष्टि पटल है, आंख का यह प्रकाश संवेदी पर्दा होता है जो सेंसरी मतलब कोई भी जैसे कोई भी उसमें कण पड़ता है तो वो आंख अपने आप अंदर आकर्षित बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या है? हमारा डी विकल्प एकदम राइट है। आइए हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। पहला है जनित्र ए है, बी कह रहा है गैल्वेनोमीटर है, तीसरा कह रहा है अमीटर है और चौथा डी कह रहा है मोटर है। अब जनित्र मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब ये क्या है? एक तरह से जनरेटर है जो हमारे गांव में यूज करते। देखो जब बारात वरात होती है तो जनरेटर लगा रहता है, वही है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखो पहले हैंडल मारा जाता है फिर उसी के माध्यम से फिर चलता गति करता है, गति को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसका मतलब विद्युत धारा को उत्पन्न कर देता है। इसका मतलब हमारा आएगा जनित्र, जनरेटर। नंबर ए राइट है। अब दूसरा कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंटीमनी क्या है? इसमें दिया गया ऑप्शन ए है धातु है, दूसरा कह रहा है अधातु है, तीसरा कह उपधातु है और डी कह रहा है मिश्र धातु। पहले हम एक एक के चर्चा करें। मिश्र धातुएं हैं जैसे जो दो या दो से अधिक तत्व से मिलकर बनती है उसे धातु कहते हैं। जैसे कांसा, कांसा किससे मिलता है? तांबा और टिन से मिलता है। ये हर हर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, इनमें टिक लगा दिए नहीं इसीलिए। और फिर टाका, टाका किससे मिल गया? टिन और प्लस शीशा बन के मिलता है। और फिर अब उपधातु हम देखो पढ़ते हैं। उपधातु अधातु और धातु दोनों हो जो उपधातु का, जैसे बोरान है, सिलिकॉन है और एंटीमनी क्या है हमारी? उपधातु। एंटीमनी उपधातु के अंतर्गत है। इसका मतलब एंटीमनी क्या है? मेरा ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। और धातु जो चमक होती है उसे धातु कहते हैं। जैसे लोहा, चांदी, सोना जिसमें आघात वर्जित जो जो तन्यता हो, जो पीटने से लोहा जैसे जैसे सोना को पीट कर हमको आभूषण तैयार किया जाता है, वे क्या है? धातु हैं। अब हम नंबर पढ़ते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड को हम किससे प्रतीत करते हैं? पीबी को। पीबी क्या है? लेड है। अब इसमें PbNO3 है, पीबी PbNO3 का होल ट्वाइस है, PbN2 का 2 है और PbO, इसका मतलब इसको हम लेड ऑक्साइड भी कह सकते हैं। इसका मतलब हमारा बी बी एकदम राइट है। लेड नाइट्रेट NO3 का नाइट्रेट कहा जाता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसका मतलब 4 का है बी क्वेश्चन एकदम राइट है। आइए हम देखो पढ़ते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम पहुंच चुके हैं। देखिए निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H6 CH4 C2H4 C3H4। इसका मतलब है असंतृप्त, इसका डी होगा। आंसर क्या होगा? सी। आंसर एकदम सही है। और CH4 को मेथेन भी कहा जाता है। और मेथेन हमारे कहाँ पाई जाती पता है? जो जो खेत जैसे दलदली खेत हो जिसमें घास वास जो जैसे कुएं में कौन सी घास पाई जाती है? मेथेन। और जुगाली करते जो जानवर दिखाई देते उसे मेथेन कहते हैं। मेथेन पाया जाता है। कोई पूछा ये क्वेश्चन बनेगा तो इससे हो जाएगा। फिर 6 क्वेश्चन कह रहा है प्रोपोनाल में क्रियात्मक समूह है CHO, फिर C इक्वल टू 0, फिर OH। OH इसमें प्रोपोनाल, नाल क्या हो? OH एल्कोहल से बना। किससे बना है? एल्कोहल। देखो इसको एल्कोहल भी कहते हैं, अल्कोहल भी कहते हैं। और जो एल्कोहल जो शराब नहीं यूज करते हैं, जो महुआ से कृमि से निकाला जाता है वही क्या है? एल्कोहल होता है। इसका मतलब हमारा सी नंबर क्या है? इसमें सी होगा। तीसरा 6 का सी एकदम राइट आंसर है। और इसको और COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाए, एसिड का हो चाहे अम्ल का हो। इसका फार्मिक अम्ल जो पीली चींटी होती है उसे
जिसको गांव में देहात में कहते हैं माटा। और एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल जो सिरका होता है, सिरका सिरका पता ही गांव में हम लोग खाते हैं, जो सेवन करते हैं खाने के रूप में सिरका। आओ हम अब आगे पढ़ते हैं क्या होता है। अब 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 को एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम, IUPAC भाई साहब आप लोग और पढ़ लीजिए, क्योंकि और आने की संभावना, IUPAC हर बार आता है एक में एक। एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल ये देखो यहाँ IUPAC नाम है तो हमारा बी होगा। एस्टिक अम्ल का सूत्र ये भी होता है, यही होता है CH3COOH, एस्टिक अम्ल का सूत्र। मेथोनाइल, मेथोनोइक अम्ल HCOOH होता है। प्रोपोनाइक अम्ल C3H6O2। इनको एकदम याद करके जाइए भाई, 20 नंबर 100% आएंगे इसी से, इसी तरह क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एक तत्व के क्लोराइड, क्लोराइड अब हमको पता है क्लोराइड किसको कहते हैं, क्लोरीन से बना है। Cl मतलब क्या है, क्लोरीन है। और MgCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, MO2 हो जाएगा। हमारा क्या आंसर सही होगा, 8वां के फर्स्ट एकदम राइट है। फिर हम 9 देखो, 9 तक का पहुंच चुके। विर्को, जिसको हम किडनी भी कहते हैं, का कार्य करता है। अब देखो श्वसन, हमको पता है ऑक्सीजन जो लेते हैं वही श्वसन होता है। प्रजनन, जो नर और मादा एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, जो निश्चित रूप से प्रजनन का, जो कोई नर और फीमेल, मेल और फीमेल जो उत्पन्न हो उसे प्रजनन कहते हैं। और उत्सर्जन, जो मूत्र, कोई भी सूक्ष्म कण जो अपने शरीर के द्वारा बाहर निकाला जाता है उसे उत्सर्जन कहते हैं। पाचन, पता है छोटे छोटे टुकड़ों भोजन को जो पचाता है वही कहते हैं पाचन कहते हैं। हमारा आंसर कौन होगा, आंसर नंबर 9 का सी होगा, उत्सर्जन। उत्सर्जन अंग पूछेगा कोई तो, जैसे मूत्र द्वार है, कोई पूछ ले मूत्र द्वार है, गुहा है, सॉरी मूत्रवाहिनी है, मूत्र मार्ग है, मल द्वार है, बहुत सारे ऐसे हैं हम जो कहते हैं। अब आइए हम 10वां देखो, पत्तियों पर कलियों विकसित होती हैं। इसमें दिया पुदीना में, आलू में, ब्रोफिलम में। हमारा आंसर क्या हो, पत्तियों में, तो पत्तियों में जो किनारे होता है, जो देखा होगा ऐसे पत्तियां होती हैं, ऐसे पत्तियों जो ये किनारे किनारे पार्ट होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, किनारे, बायोफिलम। क्या कहते हैं, ब्रायोफिलम, इन्हीं को कहते हैं। तो हमारे पत्तियों कलियों में विकसित कौन होती है, ब्रायोफिलम में। तो आनुवंशिकी विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं, इसमें देखो ऑप्शन दिया, पहला दिया एच से मुलर, चार्ल्स डार्विन, ग्रेन जॉन मेंडल और JD डॉमसन। अब हमारा आंसर क्या होगा, बी सही होगा, क्योंकि जैविक विकास के सिद्धांत इन्हीं ने दिया, चार्ल्सवाद भी कहा जाता है इन्हीं को। और देखो इसमें बुक भी है एक, ऑन द ओरियन ऑफ स्पीसीज के, कोई पूछ ले सन कब हुआ है, कौन सी बुक है, तो ऑन द ओरियन ऑफ स्पीसीज कब किया गया, 1800, इसमें देखा ही नहीं पड़ा तो यहाँ लिख दे रहे हैं 1862 को, सन 1862 को ये प्रकाशित हुई है। अब देखो एक एक, अब पता है ग्रेगर जॉन मंडल ने किस पे खोज की है, मटर के बीज पे खोज की है। और JD डॉमसन ने क्या, DNA दोहरी DNA की खोज की है। अब हम देखो, दो DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं, 12 क्वेश्चन क्या कर, दो DNA तंतु आपस में जुड़े होते RNA। देखो RNA क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक। भाइयों देखो DNA और RNA में अंतर हर बार पूछा जाता है, लगभग क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं DNA और RNA में अंतर एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। देखो पहला ऑप्शन दिया है पेप्टाइड बंध द्वारा, सहसंयोजी द्वारा, ग्लाइकोसिड बंध द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा। हाइड्रोजन बंध, क्योंकि हाइड्रोजन बंध द्वारा ही तो DNA होता है, इसका मतलब है 12 का हमारा डी एकदम आंसर सही होगा। आगे देखो पढ़ते हैं, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। देखो हाइड्रा में, केचुओं में, तिलचट्टा में, कबूतर में। अब एक एक विस्तार देखो देखते हैं। देखो कबूतर क्या कहते हैं, जो पहले के ज़माने में जब हमारा संचार नहीं था तो संदेश कौन ले जाता था, कबूतर ले जाते। अपने अपने जो पूर्वज मतलब अपने पापा दादा जिससे पूछोगे तो बताएंगे पहले पुरानी कहानियाँ की, तुम संदेश कौन लाता था, कबूतर लाता था।
तिलचट्टा पता ही है, जो बरसात के महीनों में देखो निकलता है, जो गांव के बंदे होंगे, जो आदमी होंगे, बच्चे होंगे, उनको पता होगा। केचुआ पता है किसानों को मित्र कहा जाए, क्योंकि क्या करता है, मिट्टी क्या करता है, भुरभुरी बनाता है, मिट्टी को भुरभुरी बनाने में मदद करता है। इसका मतलब हमारे किसान इससे आसानी से फसल आसानी से उगा सकते हैं। इसका मुकुलन द्वारा प्रजनन कौन होता है, हाइड्रा में। आइए देखो, हम 14 क्वेश्चन आ चुके हैं, 14। देखो, मेंडल का प्रयोगी पौधा है, देखो हम पहले भी चर्चा कर ली किस पे, मटर पे। देखो यहाँ क्वेश्चन बन गया है, इसका मतलब क्या होगा, ए होगा, मीठी मटर। ग्रेन जॉन मेंडल ने कौन किया है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अब देखो, मीठी मटर, उद्यान मटर, अब तो ये उद्यान के अंतर्गत है, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ सी देखो दिया गया है, सरसों द्विबीजी पौधा है कहा जाता है, जिसमें दो बीज, जिसको दो भाग में, जैसे बाजरा हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, इनको द्विबीजी पौधा कहा जाता है। हमारा मेंडल का प्रयोग पौधा कौन होगा, मीठी मटर। अब 14 देखो आते हैं हम, निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तन मादा पे हमको आंसर लगा लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते मादा से और नर से। जनन तंत्र का भाग नहीं है, देखो मादा से नहीं पूछ रहा यहाँ बच्चों, यहाँ ध्यान देना। फिर अंडाशय है, गर्भाशय है, शुक्र वाहिका है और डिम्बु वाहिनी है। देखो, अंडाशय में मेल में फीमेल में पाया जाता है, गर्भाशय भी फीमेल में पाया जाता है, डिम्ब वाहिनी भी फीमेल में पाया जाता है, लेकिन शुक्र वाहिनी जिसमें किस में पाया जाता है, नर में पाया जाता है। इसका मतलब नहीं पूछ रहा, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सी एकदम राइट आंसर है। आइए देखें हम अब 16 क्या कह रहा है, 16 को, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठीय गोलीय होते हैं। जब ऐसे करोगे तो ये अवतल लेंस बनेगा, इधर वाला उत्तल लेंस बनेगा, तो ऐसे गोली तो क्या हो जाएगा, गोली दर्पण बनेंगे पारदर्शी एक माध्यम से। तो इसका मतलब क्या होगा, ए आंसर एकदम सही है। फिर कह रहा है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण है, ये तो पता। और उत्तल लेंस किस में प्रयोग करता है, कमेंट करके जरूर बताइए, उत्तल लेंस किस में प्रयोग किया जाता है। और नाई जब यूज करते हैं और जब दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ए एकदम राइट सही है। आगे देखो हम पढ़ते हैं, किसी उत्तल लेंस के मापने के लिए 2f और अनंत के बीच की कोई बिंब रखा गया, इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। यहाँ इससे क्वेश्चन बने, क्योंकि ये फिजिक्स के कॉमन यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, फिजिक्स के 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं लेंस से। यहाँ से कम बच्चों पढ़ के जाना है। हमारा 18 क्या हो जाएगा, बी एकदम सही है। देखो, अब हमको एसआई मात्रक भी पढ़ के जाना है, कॉलम ए कॉलम बी से मिलाने का आता है, कभी कभी ऐसे नॉर्मली पूछ लिया जाता है। देखो, एसआई मात्रक में विद्युत विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभवांतर वोल्ट होता है, 1 का 4 विद्युत धारा का एम्पियर होता है, विद्युत धारा का। इससे पढ़ के जाना बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में बनते हैं। फिर हो जाएगा दूसरा का पहला हो जाएगा, विद्युत शक्ति का वाट हो जाएगा, तीसरा का दूसरा हो जाएगा, प्रतिरोध का ओम, चौथा का तीसरा हो जाएगा। इसका मतलब हमारा कौन होगा, डी होगा, डी एकदम आंसर सही है। फिर किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होगा, डी होगा। इससे भी क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं, इसको जरूर टॉपिक पढ़ के जाना। डी हमारा एकदम 20 का डी आंसर सही है। भाइयों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह नई वीडियो पाने के लिए मेरा बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।